कराची के राशिद मिनहास रोड पर डंपर से मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 22 साल लड़की और उसका 14 साल भाई जान बहक। बाप की हालत तशवीशनाक। हादसे में जान बहक होने वाली महानूर की अगले माह शादी थी। अहले खाना जहेज की खरीदारी में मसरूफ थे। वाक़े के बाद मुश्तिल अफराद ने 7 डंपर चला दिए। मोटरसाइकिल को कुचलने वाले ड्राइवर पर तशद्दुद करके पुलिस के हवाले किया। डंपर चलाने के इल्जाम में 10 अफराद गिरफ्तार। और पाकिस्तान डंपर एसोसिएशन का सुपर हाईवे पर कई घंटे तक धरना दिए रखा। सोहराब गोच पर सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रैफिक जैम। अंदरूनी मुल्क से आने और जाने वाली गाड़ियों की कतारें लग गईं। पुलिस ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके डंपर एसोसिएशन का धरना खत्म कराया। कराची में रवाबरस तेज रफ्तार गाड़ियों की जद में आकर 536 अफराद जान से गए। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम के मुताबिक हादसात में 51 खवातीन जान बहक हुई। ट्रकों की टक्कर से 60, ट्रेलर से 48, वाटर टैंकर से 44, बसों मिनी बसों से 42, डंपर से 20 जबकि दीगर हादसात में 84 अफराद जान बहक हुए। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस को एक बार फिर निशाना बनाने की कोशिश। मसून के इलाके स्पेजन में रेलवे ट्रैक पर धमाके से जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस मनसूख। पटरी से उतरने वाली जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को कोयटा वापस लाया जाएगा। तर्जुमान रेलवेज का कहना है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद कोयटा से ट्रेन ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस आज शाम कोयटा पहुंचेगी। जियो टीवी पर पाकिस्तान आइडल के नशर होने का सुनते ही नौजवानों में खुशी की लहर दौड़ गई। सबने अपने ऑडिशंस अपलोड करने शुरू कर दिए, लेकिन मुकाबला सख्त है। क्यों? राहत फतेह अली खान, फवाद खान, जैब बंगश और बिलाल मकसूद लेंगे सबका इम्तिहान। तो अपने दिल की आवाज का जादू जगाएं और सुपरस्टार बन जाएं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिका में आला अमेरिकी मिलिट्री हुक्काम से मुलाकातें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डीन केन से मुलाकात में बाहमी पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। जनरल केन को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ टेम्पा में अमेरिकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल कॉरेला की रिटायरमेंट और कमान की तब्दीली की तकरीब में शरीक हुए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सबकदोश होने वाले सेंटकॉम सरबराह जनरल माइकल कॉरेला की शानदार क़यादत और 2 तरफा दिफाई ताउन मजबूत बनाने में किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने अमेरिकी सेंट्रल कमान की क़यादत संभालने वाले एडमिरल कूपर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। फील्ड मार्शल ने दोस्त ममालिक के डिफेंस चीफ से भी मुलाकातें की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ इंटरैक्टिव सेशन के दौरान इन्हें पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल से मुतालिक पुरएतमाद रहने और सरमाकारी के फरोग में किरदार अदा करने की तरगीब दी। इस मौके पर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में भरपूर ताउन के अज़्म का इरादा किया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दो तरफा तिजारती हजम में 16% इजाफा रिकॉर्ड। एक साल में अमेरिका के साथ पाकिस्तान का तिजारती सरप्लस $4 अरब से ज्यादा रहा। इदारा शमालियात के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के दौरान 10% इजाफे के साथ पाकिस्तान ने अमेरिका को $5 अरब 83 करोड़ की बरामदात की। दरामदात का हजम 40% इजाफे के बाद $1 अरब 76 करोड़ 30 लाख रहा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से टेलीफोनिक रब्ता। 2 तरफा ताउन और इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा के गज़ा में संगीन इंसानी सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की इसराइल के मुकम्मल फौजी कब्जे के मनसूबे की शदीद मज़म्मत। वज़ीर ख़ारजा ने मनसूबा बैनुल अक़वामी कानून और सलामती काउंसिल की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। वज़ीर ख़ारजा का गज़ा को बिला तातुल इंसानी इमदाद की फराहमी और इसराइली इस्तिस्ना खत्म करने पर जोर। जो टीचर जिन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, आपके वालिदैन की दुआएं और आपकी अपनी मेहनत, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी
एक खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। लोग सियासत में हर किसी के लिए कुछ करते रहते हैं, सियासत में कभी उसके, लेकिन आपने मेरे साथ जो किया है ना, वो सियासत से हट कर किया कि एक बच्चा आपने किसी बहुत ही मतलब पसमानदा इलाके से आपने उसे उठाया है, फिर वो बच्चा है, ये तो मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली है आपकी वजह से ही मिली है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रावलपिंडी बोर्ड के मैट्रिक के इम्तहान में तीसरी पोजीशन लेने वाले तालिब इल्म इकरामुल्लाह काकड़ की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान के जिला किला सैफुल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाले इकरामुल्लाह काकड़ को इम्तहानात में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर तारीफ की। इकरामुल्लाह का ख़ानदान चंद साल कबल किला सैफुल्लाह में सैलाब से मुतासर हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इकरामुल्लाह काकड़ को याद दिलाया कि उनकी बलूचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे में मुतासरीन के खेमे में मुलाकात हुई थी और कहा कि आज ये देखकर खुशी हुई कि इकरामुल्लाह मेहनत से अपने हदफ की तरफ गामजन है। इस मौके पर इकरामुल्लाह काकड़ ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। छह ममालिक और यूरोपीय कमीशन का अमेरिकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन की तयशुदा मुलाकात का खैर मकदम। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, इटली, पोलैंड, फिनलैंड और यूरोपीय कमीशन का मुश्तरका बयान जारी। कहा, यूक्रेन में अमन के राह का फैसला यूक्रेन के बगैर नहीं हो सकता। बयान में यूक्रेन में जंग रोकने, देरपा अमन और सलामती के लिए ट्रंप की कोशिशों का खैर मकदम। कहा, सिफारतकारी यूक्रेन की मदद और रूस पर दबाव से ही जंग रोकी जा सकती है। सिफारतकारी के साथ साथ यूक्रेन की फौजी और माली मदद के लिए तैयार हैं। यूक्रेन को अपनी तकदीर के इंतखाब की आज़ादी है। इसी आलमी उसूल पर कारबंद है कि बैनुल-अक़वामी सरहदों को ताकत तब्दील नहीं किया जाना चाहिए। रूसी मीडिया के मुताबिक यूरोपीय ममालिक ने अमेरिका को यह तजवीज़ भी दी है कि यूक्रेन को रूस के ज़ेर कब्जा अपना इलाका छोड़ना पड़े तो यूक्रेन को तहफ़्फ़ुज़ देने की खातिर उसे नेटो रुकन बनाने का वादा किया जाए। इलाका छोड़ने का मुतालबा इसी सूरत माना जाए जब यूक्रेन और रूस दोनों इलाके छोड़ने पर आमादा हों। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन रूस जंग का इख्तिताम मुनसिफाना होना चाहिए। यूक्रेनी सदर ने अगले हफ्ते होने वाली ट्रंप पुतिन मुलाकात में यूरोपीय रहनुमाओं के बयानात की भी हिमायत कर दी कि कहा वो उन तमाम मुल्कों के मशकूर हैं जो यूक्रेन के तहफ़्फ़ुज़ और अमन के लिए साथ खड़े रहे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा वनडे मैच आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। तौसा में बेट के इलाके दरियाई में कटाव जारी। मजीद ज़राई अराज़ी और घर दरिया बुर्द कच्चे में सैलाबी पानी जमा होने से बच्चों में जल्द और पेट के अमराज पड़ने लगे। लाहौर के इलाकों में हल्की बारिश आज। इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में चंद एक मकामात पर बारिश का इम्कान। कराची समेत साहिली इलाकों में मतला जुज़री अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरिया सिंध में थरवेल के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। बाकी दरिया अपने अपने हेडवर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। सक्कर बैराज के नए दरवाजों में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया। दरवाजों के पहिए और नट को एक माह में ही जंग लग गया। 3 लाख क्यूसिक पानी के बहाव के दौरान दरवाजों में वाइब्रेशन पैदा होती है। तब्दील शुदा गेट से मुतालिक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को खत लिख दिया। कहा, दरवाजों का हाइड्रोलिक सिस्टम और गियर बॉक्स भी दुरुस्त काम नहीं कर रहा। तब्दील शुदा नए दरवाजों का वजन भी यकसा नहीं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर सक्कर बैराज का कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर को तमाम नकाइज से आगाह कर चुके हैं। तमाम नकाइज ठीक होने के बाद ही कॉन्ट्रैक्टर को मुकम्मल अदायगी होगी। सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड अफराद का FBR कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से मुंसलिक होना लाजमी करार। बिजनेस पॉइंट्स की निगरानी के लिए CCTV कैमरास लगेंगे। डेबिट क्रेडिट कार्ड मशीन्स, QR कोड और डिजिटल अदायगियों को FBR से लिंक करना होगा। ऑनलाइन फरोख्त के लिए वेबसाइट, सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशन भी लिंक होंगी। जियो न्यूज को मौसूल FBR दस्तावेज के मुताबिक इंटीग्रेटेड शख्स टैक्स अफसर को कारोबारी इहाते रिकॉर्ड तक रसाई देने का पाबंद होगा। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से छेड़छाड़ करने वालों को जुर्माना और पाबंदियां लगेंगी। इंटरनेट या बिजली की बंदिश की सूरत में इनवॉइसेस 24 घंटों में अपलोड करना लाजमी होगा। यामिया, हफ्तावार और महीने के आखिर में इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस का रिकॉर्ड मरतब करना होगा। डिजिटल इनवॉइसेस या ऑनलाइन फरोख्त की इनवॉइसेस का डेटा 6 साल तक महफूज रखना भी लाजमी करार।
तर्जुमान नैब का कहना है कि रवां साल के इब्तदाई 6 माह में मजमूई तौर पर 547 अरब 31 करोड़ रुपए रिकवर किए। 532 अरब 33 करोड़ रुपए मालियत की जायदादें विफाकी और सूबाई महकमों और दीगर इदारों के हवाले की। धोखाधड़ी के मुकदमात में 12,611 मुतासरीन को लूटी हुई रकूम वापस दिलवाई। तर्जुमान के मुताबिक नैब सखर ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी की 25 अरब रुपए मालियत की जमीन भी वागुजार करवाई है। लाहौर में दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई को शादमान पुलिस स्टेशन को आग लगाने और जिन्ना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमात में जेल ट्रायल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत 11 अगस्त को दोनों मुकदमात का फैसला सुनाएगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मौका है कि 95 रोज बाद पाकिस्तानी तैयारी गिराने का भारतीय दावा बेबुनियाद और मुज़ाहिका खेज है। ये दावा भारत की मजीद जगहसाई का बाइस बनेगा। अपने बयान में सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि झूठ मजीद झूठ को जन्म देता है। भारतीय सरकार का दावा इसी सिलसिले में कड़ी है। ख्वाजा आसिफ की नवाज शरीफ से मामूल की सियासी मुलाकात थी। फिलहाल 27वीं तरमीम पर कोई मुशावरत नहीं हो रही। 27वीं आईनी तरमीम की जरूरत पड़ी तो इत्तेफाक राय से करेंगे। हुकूमत को पीटीआई से कोई खतरा नहीं। पीटीआई अवामी ताकत खो चुकी। पीटीआई का इंतखाबी अमल से किनारा कशी जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ है। यौम आज़ादी को एहतजाजी रंग देना 9 में सोच का तसलसल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने कहा है कि पाकिस्तान में आईन और कानून नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। अवामी नुमाइंदों को बिला वजह नाअहल करके उनके हुकूक छीने जा रहे हैं। साबिक़ हुकूमतों की करप्शन को हमारे खिलाफ हथियार बनाया जा रहा है। दहशतगर्दी का खात्मा और अवाम का एतमाद बहाल करना सबसे बड़ी तरजीह है। जरगों का दायरा वसी किया जाए। अवाम की राय फैसला कौन होगी। पुलिस और फौज के शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। कोहिस्तान स्कैंडल सूबे का नहीं बल्कि विफाक का मामला है, मगर इल्जाम हम पर डाला जा रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि राशिद मिन्हास रोड पर हादसे के बाद गाड़ियां जलाने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। अगर डंपर ड्राइवर का कसूर हुआ तो इस ड्राइवर की और गाड़ी के मालिक के खिलाफ भी FIR दर्ज होगी। गाड़ियां जलाने वाले 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पता है कि इश्तियाल अंगेजी के वाकयात के पीछे कौन है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का डंपर हादसे में बहन भाई की मौत पर इजहार अफसोस। कहा वाक़े पर मुश्तइल शहरी कानून हाथ में लेने से गुरेज करें। सिंध हुकूमत हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर को करार वाकई सजा दे। सिंध हुकूमत शहरियों की जान से खेलने वाली डंपर माफिया को लगाम दे। मुजफ्फराबाद में नौजवानों का लड़के और लड़की पर मुबैना तशद्दुद। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद से बचने के लिए लड़की खाई में गिरकर जाँ बहक हो गई। तशद्दुद का निशाना बनने वाले नौजवान को तहवील में ले लिया गया। मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान फरार हो गए। लाहौर के अकबरी गेट में दुकानदार के कत्ल का मुल्जिम गिरफ्तारी देने के लिए खुद थाने पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम हैदर अली ने दुकानदार सोहनी कर्ज अदायगी के बजाय धमकियां देने पर उसे कत्ल किया। भारतीय इंतहा पसंद जमात राष्ट्रीय सेवक सिंह के मुताबिक तर्जमान बीजेपी के रहनुमाओं पर दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्वस होने का इल्जाम लगा दिया। यशवंत शिंदे ने कहा कि RSS और बीजेपी भारत में दहशतगर्दी करके मुसलमानों पर इल्जाम लगाती हैं। उन्होंने कहा RSS के एक रहनुमा इंद्रेश कुमार ने उन्हें भी दहशतगर्दी में मुलव्वस होने को कहा था। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। सुबह से अब तक इसराइली हमलों में 17 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतजिर 15 फलस्तीनी भी शहीदों में शामिल। गुज़श्ता रोज इसराइली हमलों में 47 फलस्तीनी शहीद हुए थे। गजा में भूख की शिद्दत से मजीद 11 फलस्तीनी इंतकाल कर गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से अब तक 98 बच्चों समेत 212 फलस्तीनी इंतकाल कर चुके। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। क्या कोई बताएगा कि फलस्तीनी फुटबॉलर सुलेमान उबैद को कैसे और क्यों शहीद किया गया, कहां शहीद किया गया, उनका कसूर क्या था? आलमी शोहरत याफ्ता मिस्री फुटबॉलर मो सलाह ने आवाज बुलंद कर दी।
फलस्तीनी फुटबॉल टीम के खिलाड़ी सुलेमान उबैद फलस्तीनी फैले के नाम से मशहूर थे। बुध को गजा में इमदाद के मुंतजर अफराद में वो भी खड़े थे जब सहूदी फजाइया ने निहत्ते फलस्तीनियों पर बमबारी की, जिससे सुलेमान उबैद भी शहीद हो गए। इसराइल फलस्तीनी के कत्लेआम के दौरान अब तक फुटबॉल के 321 खिलाड़ियों को भी शहीद कर चुका। यूएफा का भी सुलेमान उबैद की शहादत पर इजहार अफसोस खिराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया पर रील्स लाइक करते हुए मुहतात रहना होगा, क्योंकि आप जो भी लाइक कर रहे हैं वो आपके दोस्त देख सकेंगे। इंस्टाग्राम रील्स में फ्रेंड्स के नाम से नया फीचर मुतारिफ। सारिफ अपने दोस्तों की लाइक्स की गई रील्स देख सकेंगे। नए फीचर से सारिफिन नाराज, प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पाकिस्तान में जुज़ाम का मर्ज खत्म करने के लिए जिंदगी वक्फ करने वाली डॉक्टर उत्फाओ का 8वीं बरसी। डॉक्टर उत्फाओ 60 की दहाई में पाकिस्तान आई और जुज़ाम के मर्ज पर काबू पाने का अज़्म किया। डॉक्टर उत्फाओ की काविशों से 1996 में आलमी इदारे सेहत ने पाकिस्तान को जुज़ाम के मर्ज पर काबू पा लेने वाले मुल्कों में शामिल किया। डॉक्टर उत्फाओ की अनथक मेहनत और इंसान दोस्ती के जज्बे को सलाम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का डॉक्टर उत्फाओ को खिराज अकीदत। लाहौर में जश्न आज़ादी के सिलसिले में साइकिल रैली। बारिश के बावजूद खवातीन साइकिलिस्ट ज्यादा तादाद में शरीक। रैली का इनेकाद पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन और पंजाब साइकिलिंग एसोसिएशन के ताउन से किया गया। डायरेक्टर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का कहना है कि साइकिल रैली का मकसद जश्न आज़ादी की खुशियां मनाना है। सियालकोट में लाहौर कलंदर्स और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत विमेन क्रिकेटर्स के ओपन ट्रायल जारी। खवातीन खिलाड़ियों की बड़ी तादाद मौजूद। गुज़श्ता रोज पहले रोज ट्रायल्स में नौजवान क्रिकेटर्स की बड़ी तादाद में शिरकत है। उसको प्रमोट करने के लिए जितनी भी ख्वातीन हैं उनको आगे आना चाहिए। हम थ्रिच में बेस्ट कैंप के लिए निकल रहे हैं। हमारा ट्रैक है और इसमें हम पूरे पाकिस्तान से इसमें हम लड़कियां हैं। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव और बहुत खुशी की बात है कि लड़कियों को भी इस काबिल समझा गया कि वो भी कर सकती हैं। थ्रीचमीर बेस कैंप तक ट्रैकिंग के लिए मुल्क के शहरों से खवातीन ट्रैकर्स रवाना हो गईं। ट्रैकर्स आर्ट्रोस में ट्रैकिंग करके वापस चित्राल पहुंचेंगी। माना कि मेरा दिल मेरे महबूब का घर है, पर उसके पीछे उसके घर में क्या क्या कुछ नहीं होता। मेरी गुर्बत ने मुझसे मेरी दुनिया छीन ली आफी। मेरी अम्मा तो कहती थी कि पैसा कुछ नहीं होता। तहकहों पर शरारतों पे मेरी मुस्कुराने को तुम नहीं होती। दुख तो ये है कि शेर होता है और सुनाने को तुम नहीं होती। दिल में है कौन और निगाहों में कौन है, ये आजकल जनाब की बाहों में कौन। सबको होता है, हमारा तो नहीं हो सकता। इश्क था इश्क, दोबारा तो नहीं। चाहता हूं कि उसे पास बुला लूं, लेकिन इतने लोगों में इशारा तो नहीं हो सकता। हुकूमत सिंध के तहत कराची एक्सपो सेंटर में मौका हक आज़ादी मुशायरा। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शोरा कराम ने अपना कलाम सुनाया। हाज़रीन ने खूब दाद पाई। और दिलकश अंदाज अदाकारी बेमिसाल पाकिस्तान टेलीविजन की मकबूल अदाकारा रूही बानो को यौम पैदाइश। चाहने वाले आज भी उनकी अदाकारी का अंदाज नहीं भूले।